तो कहानी की शुरुआत में हमें एबिगेल नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बेली डांस कर रही थी। डांस खत्म हो जाने के बाद वो अपने बड़ी सी गाड़ी में बैठ करके अपने घर की तरफ चली जाती है। देखने में ऐसा ही लग रहा था कि एबिगेल बड़े घराने की बेटी है। अब वही हमें कुछ लोगों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो एबिगेल को किडनैप करने जा रहे थे। हम इस ग्रुप के हैकर को देखते हैं जो दरवाजे के लॉक को हैक करके उसे खोल देती है, जिसकी वजह से ये लोग बड़ी ही आसानी से उसके घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद ये लोग सबसे पहले एबिगेल के कमरे में जाते हैं और उसे पकड़ने के बाद जबरन उसे इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ समय बाद बेहोश हो जाती है। अब फाइनली जब उसे यहाँ से लेकर के जाना था उसी समय सामने के दरवाजे से उसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने उसके डैड के ऊपर भी नजर रखा था और ये लोग बड़ी ही आसानी से पीछे के दरवाजे से एबिगेल को लेकर के यहाँ से फरार हो जाते हैं। और इन सब के बारे में एबिगेल को अभी भी कुछ खबर नहीं था। अब ये सभी लोग एबिगेल को लेकर के एक बड़े से घर के पास जाते हैं जहाँ पर लैम्बर्ट नाम करके एक इंसान इन लोगों का इंतजार कर रहा था। दरअसल लैम्बर्ट ही है जो इस किडनैपिंग का मास्टर है। ये लोग एबिगेल को एक कमरे में लाने के बाद उसे चैन से बांध देते हैं। इसके बाद लैम्बर्ट सभी लोगों को बताता है कि एबिगेल को किडनैप करने के बदले में हमें $50 मिलियन मिलने वाले हैं, जिसे हम आपस में बांट लेंगे और पैसों को लेने के बाद अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। जब तक तुम लोग यहाँ पर रहोगे तब तक तुम लोग किसी को अपने बारे में मत बताना। लैम्बर्ट इन लोगों से इनका फोन ले लेता है और इन्हें एक नया नाम देता है। और अब जब तक पैसे नहीं आ जाते तब तक इन लोगों को यहाँ पर रह करके एबिगेल का ध्यान रखना होगा। लैम्बर्ट के चले जाने के बाद ये लोग रात में आराम से पार्टी कर रहे होते हैं। तो कुछ समय के बाद जोई एबिगेल को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि एबिगेल रो रही थी। उसका रोना जोई से देखा नहीं जाता है, इसलिए वो एबिगेल के आंखों पर लगी हुई पट्टी को हटा देती है। हालांकि लैम्बर्ट ने यह करने से मना किया था, लेकिन फिर भी उसने लैम्बर्ट का यह रूल तोड़ दिया। खैर यहाँ पर जोई एबिगेल को बताती है कि तुम्हारे जैसा ही मेरा एक बेटा है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इस तरीके से जोई उससे बात करती है और वो एबिगेल को शांत कर देती है। एबिगेल जो कि रो रही थी अब वो रोना बंद कर चुकी थी। वो जोई से कहती है कि आप अपने बेटे से बहुत प्यार करती हो, लेकिन मेरे पिता मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। वो हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं और वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। अब इस तरीके से बात करते हुए इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। जब जोई यहाँ से जाने वाली थी तब एबिगेल कहती है कि आज रात यहाँ पर बहुत बुरा होने वाला है। अब यह सुनने के बाद जोई जा करके फ्रैंक से मिलती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और उससे कहती है कि हमें किसी को भी नहीं पता है कि आखिर वो लड़की कौन है और वो किसकी बेटी है। हमने जिसे किडनैप किया है उसके बारे में जानने का हमें पूरा हक है, कहीं आगे चल करके हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अब यह सुनने के बाद फ्रैंक सीधा एबिगेल के कमरे में चला जाता है। उसकी आंखों पर से पट्टी हटी हुई थी, इसलिए वो फ्रैंक के चेहरे को देख लेती है। फ्रैंक को भी लगा कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होगी, इसलिए वो भी ऐसे ही आ गया। अब फ्रैंक एबिगेल को डरा धमका करके उसके पिता का नाम पूछ लेता है और जब एबिगेल के पिता के बारे में फ्रैंक को मालूम चलता है तो वो एकदम शौक में रह जाता है। उसके पिता का नाम सुनने के बाद अब फ्रैंक यहाँ पर एक मिनट भी रुकने वाला नहीं था। वो यहाँ से जा रहा था लेकिन जोई उसे रोक लेती है। इसके बाद फ्रैंक सबको बता ही देता है कि हमने जिसकी बेटी को किडनैप किया है वो एक गैंगस्टर की बेटी है। अगर उसके पिता को हमारे बारे में उसे मालूम चल गया तो हम कहीं पर भी अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। एक बार 3 लोगों ने उसके पिता को मारने की सिर्फ कोशिश की थी, लेकिन उसने गलती से भी उन तीनों को नहीं छोड़ा, उन्हें जान से मार दिया। अब इसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो अपने में ही मगन था और वो इधर उधर बियर को ढूंढ रहा था। काफी समय तक ढूंढने के बाद उसे बियर तो नहीं मिलती है, लेकिन हाँ उसे एक भटकती आत्मा जरूर मिल जाती है जो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार रही थी और उसकी जो आवाज है वो हैकर सुन लेती है। और जब वो पीटर के पास आती है तब उसे मालूम चलता है कि उसके गले को किसी ने काट दिया है, मतलब कि उसका सर और धड़ दोनों ही अलग हो गए थे। अब हादसे तो होने शुरू हो गए थे, लेकिन इन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये कर कौन रहा है। ये बेचारे लोग एक दूसरे के ऊपर ही शक कर रहे थे। यहाँ पर जो स्नाइपर था वो सभी लोगों से कहता है कि अगर हम यहाँ पर ज्यादा समय तक रुके तो हम भी इसकी तरह मारे जाएंगे। मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ से जिंदा वापस
वापस जाना चाहता हूँ, मेरे पैसे तुम लोग रख लेना। यह कहने के बाद अब जो स्नाइपर था वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। हालांकि एक बॉडी बिल्डर उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं टूटता है। लेकिन दरवाजा तोड़ने के चक्कर में चारों तरफ एक शील्ड जरूर लग जाती है। मतलब कि ये सभी लोग चारों तरफ से पैक हो चुके थे, ये लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे। सभी लोग बहुत डर चुके थे। जोई फौरन एबिगेल के पास जाती है और जो नीचे हादसा हुआ उसके बारे में जोई एबिगेल को बताती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। जिसके बाद एबिगेल कहती है कि जो फ्रैंक है वो मेरे पिता का आदमी है, वो मेरे पास आया था और मुझे डरा धमका करके मेरे पिता का नाम पूछ रहा था। वही है जो सबको मार रहा है क्योंकि वो पैसे को अकेले लेना चाहता है। अब इसके बाद जोई बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि स्नाइपर गलियारे में खड़ा था। जैसे ही जोई स्नाइपर के पास जाती है तो उसका शरीर उसके ऊपर गिर जाता है। तब जा करके जोई को पता चलता है कि स्नाइपर को भी किसी ने जान से मार दिया है। जोई गन लेकर के जाती है और फ्रैंक के ऊपर तान देती है। वो फ्रैंक से कहती है कि तुम ही हो जो लोगों को मार रहे हो क्योंकि तुम सारे पैसे को अकेले ही हड़पना चाहते हो। तभी फ्रैंक भी अपनी गन निकालता है और कहता है कि एबिगेल ने सब कुछ तुमसे झूठ बोला है, वो सिर्फ तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रही है। दरअसल वो हमारे साथ एक खेल खेल रही है, पता नहीं कैसे, लेकिन एबिगेल सबको मार रही है, वो बहुत अलग है। इसके बाद जो बॉडी बिल्डर था वो एबिगेल के कमरे में चला जाता है, जहां जोई की फाइट उसके साथ में होने लगती है क्योंकि ये सभी लोग एबिगेल को मारना चाहते थे और जोई उसे बचाना चाहती थी। इस दौरान एबिगेल एक अलग रूप में आ जाती है और बॉडी बिल्डर के ऊपर हमला कर देती है। हालांकि फ्रैंक उसे गन से शूट तो करता है, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लेती है। ये लोग फौरन कमरे से बाहर चले जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब इन्हें समझ में आ जाता है कि एबिगेल एक वैम्पायर है और उसी ने ही पीटर और स्नाइपर को जान से मारा है। यहाँ पर इन्हें यह भी समझ में आता है कि उसके पिता भी एक वैम्पायर है, इसीलिए तो सभी लोग उससे डरते हैं और वैम्पायर होने की वजह से ही आज तक उन्हें कोई नहीं मार पाया। अब इन लोगों को समझ में आ गया था कि अगर इन्हें इस कमरे में रहना है, इस घर में रहना है, तो खुद को बचाना होगा। ये लोग अपने अपने हाथों में हथियार ले लेते हैं क्योंकि अब इनकी फाइट एबिगेल के साथ में थी। हथियार ले करके एबिगेल से फाइट करने के लिए ये सभी लोग एक साथ उसके कमरे में घुस जाते हैं, जहाँ ये लोग देखते हैं कि एबिगेल स्नाइपर के बॉडी को लेकर के उसके साथ में डांस कर रही थी। ये लोग एबिगेल के ऊपर हमला करके उसे पकड़ने की या मारने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन एबिगेल इन पर भारी पड़ रही थी। अब उल्टा एबिगेल ही इन लोगों को बहुत ज्यादा पीट देती है, जिसकी वजह से इन्हें ही भाग करके जाना पड़ जाता है। अब ये लोग नीचे आ जाते हैं और शांति से बैठ जाते हैं। यहाँ पर जोई बताती है कि हम उसे इंजेक्शन दे करके बेहोश कर सकते हैं क्योंकि हमने ये पहले भी किया था, लेकिन बेहोश करने से पहले हमें उसे पकड़ना होगा। अब ये लोग एक बार फिर से तैयार होते हैं और एबिगेल को जगह जगह ढूंढने लगते हैं। कुछ समय के बाद एबिगेल खुद चल करके बॉडी बिल्डर के पास आ जाती है। बॉडी बिल्डर बेचारा बहुत डर गया था क्योंकि उसकी खुद सामत आई थी। एबिगेल पीछे पीछे और बॉडी बिल्डर उसके आगे आगे भाग रहा होता है, लेकिन एक बार गलती से बड़ी हिम्मत जुटा करके बॉडी बिल्डर उसे पकड़ लेता है और तभी जोई आ करके बेहोशी का इंजेक्शन उसे लगा देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश तो हो जाती है, लेकिन बेहोश होने से पहले उसने हैकर के हाथ में काट लिया था। मतलब कि अब ऐसा भी हो सकता है कि शायद हैकर भी अब एक वैम्पायर बन जाए। इस बात का उसे अफसोस नहीं था क्योंकि वैम्पायर बनने से वो पावरफुल भी तो बन जाएगी। ये लोग एबिगेल को ले करके जा करके एक जेल जैसी जगह पर बंद कर देते हैं। अब जब कुछ समय के बाद एबिगेल को होश आता है तब वो खुद एक्सेप्ट करती है कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप नहीं किया है, बल्कि मैं खुद तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए किडनैप हुई हूँ, क्योंकि तुम सभी लोगों ने किसी न किसी तरीके से मेरे पिता को चोट पहुंचाया है और इसी वजह से मैं तुम लोगों को मारना चाहती हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे पिता के साथ जो भी किया है वो सही नहीं किया। अब कुछ समय के बाद जो बाकी के लोग थे वो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जो फ्रैंक था वो एबिगेल का देखभाल करने के लिए यहीं पर रुकता है। फ्रैंक एबिगेल से कहता है कि अगर तुम मुझे घर से बाहर जाने का रास्ता बता देती हो तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। अब एबिगेल भी खुद को आजाद करना चाहती थी, इसलिए वो फ्रैंक से कहती है कि लाइब्रेरी में एक किताब है, उसे जब हटाओगे तो एक दरवाजा खुल जाएगा और उस दरवाजे की मदद से तुम इस घर से बाहर जा सकते हो। अब यह जानने के बाद फ्रैंक बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो एबिगेल को अभी भी वहाँ से आजाद नहीं करता है। मतलब कि एक प्रकार से वो भी एबिगेल को धोखा देता है, जिसकी वजह से एबिगेल को गुस्सा आता है। अब जब एबिगेल को गुस्सा आता है तो वो दरवाजे को ही तोड़ देती है और बाहर आने के बाद फिर से बेली डांस करने लगती है। फ्रैंक की सामत आ गई थी, वो मरने ही वाला
वाला था, लेकिन उस समय यहाँ पर जोई आ जाती है और वो दरवाजे को तोड़ने लगती है। दरअसल सुबह हो गई थी और दरवाजा तोड़ने की वजह से धूप की जो रोशनी थी वो अंदर आ जाती है। रोशनी जैसे ही आ करके एबिगेल के हाथों पर पड़ती है तो उसका जो हाथ था वो एक धमाके की तरह फट जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसका जो हाथ है वो हील भी हो जाता है। इस दौरान जो फ्रैंक था वो लाइब्रेरी के पास आ जाता है और सारे किताबों को हटाने लगता है, लेकिन जैसे कि एबिगेल ने हैकर को काट लिया था इसलिए अब वो उसे कंट्रोल करने लगी थी। एबिगेल हैकर को कंट्रोल करती है और बॉडी बिल्डर को जान से मार देती है। ठीक उसी समय यहाँ पर जोई आ जाती है और वो एक सामान के जरिए धूप की रोशनी को हैकर के ऊपर डाल देती है, जिसकी वजह से वो भी फट जाती है और हैकर की भी मौत हो जाती है। ठीक उसी समय एक दरवाजा खुलता है और ये लोग उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो इन्हें एक कंट्रोल रूम दिखाई देता है जिसके अंदर लैम्बर्ट बैठा हुआ था। दरअसल लैम्बर्ट भी एबिगेल के साथ में मिला हुआ था। एबिगेल और लैम्बर्ट ये दोनों साथ मिल करके इन लोगों को लेकर के यहाँ पर आए थे। यहाँ पर जो लैम्बर्ट था वो फ्रैंक से कहता है कि मैं एबिगेल के साथ में काम करके थक चुका हूँ, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम मिल करके एबिगेल को जान से मार देंगे और इसी के साथ हम उसके बाप को भी जान से मार करके पूरे संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। अब फ्रैंक को भी ये प्लान बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो लैम्बर्ट के साथ में शामिल हो जाता है। सबसे पहले लैम्बर्ट फ्रैंक को काटता है और उसे अपना खून पिला देता है। इतना करने की वजह से जो फ्रैंक था वो वैम्पायर तो बन जाता है, लेकिन उसी समय वो लैम्बर्ट को भी जान से मार देता है। अब यहाँ पर भी वो लैम्बर्ट को धोखा देता है क्योंकि वो एबिगेल और उसके पिता को मार करके अकेले ही पूरे जायदाद का मालिक बनना चाहता है। ठीक उस समय यहाँ पर एबिगेल आ जाती है जो फ्रैंक को मारने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक उल्टा ही उसे ही काट लेता है। अब फ्रैंक बड़ा था, ताकतवर था, इसलिए एबिगेल उससे हार जाती है। एबिगेल जख्मी हालत में हो जाती है। इसके बाद वो जोई को मारने के लिए उसके पास आता है। वो जोई के साथ फाइट करता है और वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से बहुत ज्यादा पीट देता है। आखिरी में जब जोई नीचे गिरने वाली थी तभी एबिगेल आकर के उसे पकड़ लेती है। यहाँ पर एबिगेल जोई से कहती है कि फ्रैंक को मारने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, जिसके बाद जोई कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। उसी समय फ्रैंक नीचे आ जाता है और उसकी फाइट एक बार फिर से एबिगेल के साथ में होती है, लेकिन एबिगेल एक बार फिर से उससे हार जाती है। इस बार वो एबिगेल को काटता है और उसे और ज्यादा जख्मी कर देता है। एबिगेल को काटने के बाद वो जोई के पास आता है और जोई को भी काट लेता है। अब जैसे कि फ्रैंक ने जोई को काट लिया था, इसलिए अब जोई फ्रैंक के कंट्रोल में हो चुकी थी। वो जोई से कहता है कि तुम जा करके एबिगेल को जान से मार दो, लेकिन अभी भी शायद जोई पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में नहीं हुई थी। जोई जैसे ही फ्रैंक के ऊपर हमला करती है उसी समय एबिगेल भी आकर के उसके ऊपर हमला कर देती है। अब यहाँ पर ये दोनों साथ मिल करके फ्रैंक को मारने में कामयाब हो जाते हैं। फ्रैंक को जान से मार देने के बाद यहाँ पर जो एबिगेल थी वो जोई को नुकसान नहीं पहुँचाती है, बल्कि उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि जोई ने एबिगेल की हेल्प किया था इसलिए वो उसे माफ कर देती है। जब जोई यहाँ से जा रही थी उस समय यहाँ पर एबिगेल के पिता आ जाते हैं। उसके पिता जोई को अपना शिकार बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय बीच में एबिगेल आ जाती है। तब वो अपने पिता से कहती है कि आप इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो क्योंकि इसी की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। उसको मारने से पहले आपको मेरा सामना करना होगा। बेटी के सामने वो हार मान लेता है और जोई को सही सलामत यहाँ से जाने के लिए छोड़ देता है। जोई सही सलामत बाहर आ जाती है और वो यही सोच रही थी कि हम यहाँ पर क्या करने आए थे और क्या हो गया। खैर अब उसे एक मौका मिला था, वो जा करके अपने बेटे से मिल सकती थी। कार को स्टार्ट करने के बाद वो घर की तरफ चली जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।